तो आज हम करेंगे डिक्शनरी डिक्शनरी इन पाइथन. It is an unordered collection of items, and each item consists of a key and a value. अब इसके अंदर एक चीज बिल्कुल एक ही जैसी चीजें नहीं होती हैं, बिल्कुल अलग अलग चीजें जब हमें डिफाइन करना होती हैं तो उसके लिए हम डिक्शनरी यूज करते हैं. जैसे यहाँ पर हमने सब्जेक्ट किया कंप्यूटर. अब यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट नहीं है. यहाँ पर हमने किया क्लास 11th. तो जब हमारे कलेक्ट जो अनऑर्डर्ड होते हैं आइटम्स, तो उस केस के अंदर हम डिक्शनरी यूज करते हैं. अब यहाँ पर अगर हम प्रिंट करेंगे तो एग्जैक्टली सेम हमें ये प्रिंट करके देगा. और सब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि ये वैल्यू प्रिंट करेगा कंप्यूटर. उसी तरीके से क्लास जो की हम जब लिखते हैं इसके अंदर, तो वो उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट करता है यहाँ पर. और इसको हम चेंज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर कंप्यूटर था तो हमने यहाँ पर जब असाइन किया, तो यहाँ पर कंप्यूटर से कंप्यूटर साइंस असाइन हो गया. उसके बाद जब हम सब्जेक्ट प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस आएगा. तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट को हमने प्रिंट किया तो 2 बार ये हमारा कंप्यूटर साइंस आया. तो यहाँ पर देखिए डिक्शनरी, ये प्रिंट डिक्शनरी, तो यहाँ पर हमारा ये आ गया. दोबारा हमने ये किया तो सब्जेक्ट की जगह कंप्यूटर आ गया, 11 आ गया. और इसको अभी हम करके देख लेते हैं. तो ये हमारी स्लाइड जो है, कौन सी स्लाइड है? स्लाइड नंबर 23. स्लाइड नंबर 23. तो हमारा यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं. तो देखिए यहाँ पर हमने डिक्शनरी डिफाइन की. यहाँ पर कोई भी, ये हमारा वेरिएबल है, इसको कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं हम. इसको एक्स चाहे एक्स भी रख सकते हैं. तो थोड़ा मीनिंगफुल नेम देते हैं ताकि हमारी कोडिंग जो है उसको समझना आसान हो. तो ये हमारी डिक्शनरी है. डिक्शनरी को हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर. और फिर सब्जेक्ट और क्लास की जगह क्या वैल्यूज हैं वो प्रिंट होगा. फिर हमने कंप्यूटर को यहाँ पर चेंज कर दिया, ओवरराइट कर दिया सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस. अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर प्रिंट नहीं होगा, कंप्यूटर साइंस प्रिंट होगा. यहाँ पर भी कंप्यूटर साइंस प्रिंट होगा. तो हम इसको रन करते हैं. तो देखिए पहला जो हमारा प्रिंट डिक्शनरी था, इसने पूरी डिक्शनरी हमारी प्रिंट कर दी यहाँ पर एज इट इज. और उसके बाद सब्जेक्ट कंप्यूटर, क्लास, और फिर हमने जब ओवरराइट कर दिया कंप्यूटर को तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पर आ गया. तो ये हमारा डिक्शनरी है. सब लोग अपने माइक जो है वो बंद कर लें. नेक्स्ट हम आ गए ऑपरेटर के ऊपर. ऑपरेटर के अंदर जो वैल्यूज हैं, इसके अंदर ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स इन पाइथन दैट कैरी आउट अरिथमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशन. द वैल्यू दैट द ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन इज कॉल्ड ऑपरेंड. तो हमारा एक्स और वाई जो है ये ऑपरेंड है, और प्लस जो है ये हमारा ऑपरेटर है. तो यहाँ पर जब हमें दो वेरिएबल्स जोड़ना हो, तो यहाँ पर x प्लस वाई, ये दो ऑपरेंड है हमारे. उनकी वैल्यू जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 5 और 2 दी, तो 5 और 2 प्लस होगा तो हमारा 7 आ गया. x माइनस वाई, 5 - 2 3 आ गया. x इंटू वाई, 5 × 2 10 आ गया. x डिवाइडेड बाई वाई 2.5 आ गया. उसी तरीके से हमारा मॉड्यूलस, रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट. अब इसके अंदर x को जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो हमारा 2.5 आएगा. तो 2.5 की जगह यहाँ पर क्या करते हैं, बचता क्या है? 2, सॉरी, 2 to the 4 बचेगा, नीचे 1 रिमाइंडर. तो यहाँ पर ये हमारा रिमाइंडर शो होता है. और यहाँ पर फ्लोर वैल्यू है, तो ऊपर जो है हमारा, जब 2 से 5 को डिवाइड करते हैं तो 2.5 आता है. तो ये हमारा जो लेगा फ्लोर वैल्यू, जो होल नंबर जो मिनिमम साइड में होगा वो लेगा. तो 2 पॉइंट कुछ भी वैल्यू आएगी तो ये हमेशा 2 लेगा. और उसके बाद x टू द पावर y,
तो x 5 है, 5 की पावर 2 है, तो इसका मतलब हो गया 5 इंटू 5, तो 25 हो गया। इसको अभी हम करके देख लेते हैं। ये हमारी स्लाइड है 24। तो देखिए यहाँ पर 5 और हमने 4 ले लिया, तो यहाँ पर 5 आ गया हमारा, यहाँ 4 आ गया। तो 5x प्लस वाई, 5 प्लस 4 ये हमारा 9 आ गया। x माइनस वाई, 5 माइनस 4 1 आ गया। x इंटू वाई, 5 फोर ज़ा 20 आ गया। x डिवाइडेड बाई वाई, 5 डिवाइडेड बाई 4। तो जो भी 1 पॉइंट कुछ वैल्यू होगी वो आ जाएगी। x मॉडुलस वाई, ये मॉडुलस, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू जो भी ऊपर रिमाइंडर होगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जो भी ऊपर डिवीजन जब हम करते हैं तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ ऊपर की, उसमें पॉइंट्स हटा देगा। जो भी होल नंबर वैल्यू होगी वो ले लेगा, और ये मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर। तो हम इसको रन करते हैं, तो ये हमारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर आ गई। ये दोनों को प्लस करके आया, ये दोनों को माइनस करके आया, ये मल्टीप्लाई करके आया, ये डिवाइड करके आया, ये हमारा रिमाइंडर आया। ये हमारी जो ऊपर वैल्यू जो है डिवीजन के बाद जो आई, पॉइंट्स हटा दिया इसने। और ये 5 की पावर 4, ये 5 टू द पावर 4 उससे आया। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625। ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी जो वैल्यू अभी अभी आपको दिखाई, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने के लिए, ये हमारी नंबर्स हैं। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको देख सकें। तो इसका कोई बताएगा कितना वैल्यू आएगी यहाँ पर? कैलकुलेट कीजिए। तो हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर देखिए, 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10। और ये 6 डिवाइडेड बाई 2 3। तो 10 और 16, 16 माइनस 3 13। तो ये हमारी स्लाइड नंबर 26 है। तो ये देखिए हमने इसको रन किया, ये हमारी वैल्यू 13 आ गई यहाँ पर। प्रैक्टिस के लिए है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें कैलकुलेट परसेंटेज। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? जितने कोई सब्जेक्ट का मार्क्स जितने ऑब्टेन हुए हमारे, और कितने में से ऑब्टेन हुए, उसको हम डिवाइड करते हैं। मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय द टोटल मार्क्स इनटू 100। तो यहाँ पर देखिए हम इसको, स्लाइड नंबर 27। तो देखिए यहाँ पर 100 इंटू 150 इंटू 100 पहले नहीं होगा, बल्कि क्या है, ऑटोमेटिकली 114 डिवाइडेड बाई 50 होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा 100, क्योंकि डिवीजन जो है वो पहले आता है। तो देखिए हमारी परसेंटेज जो है 76% आ गई। इस सब्जेक्ट में 114 आउट ऑफ 150 मिले। ये परसेंटेज को हमने प्रिंट कर लिया। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया। इस तरीके से हम प्रोग्राम्स जो है वो डेवलप करते हैं। ये हमारा वेरिएबल होता है, और ये हमारी ये वैल्यू होती है, और ये हमारा असाइनमेंट होता है। प्रिंट जो है ये हमारा पाइथन का वैल्यू है, जिसके अंदर पाइथन के अंदर हम प्रिंट करते हैं। इसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही लिखना होता है। कुछ भी चेंज करेंगे तो वो एरर आएगा हमारे पास। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हमारे जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स आ गए। ये वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। तो ये ग्रेटर देन है, देन
less than, okay, true if left operand is greater than the right. अगर ये लेफ्ट जो है ग्रेटर है वाई से तो ये ट्रू देगा, और अगर नहीं है तो फॉल्स देगा। ट्रू और फॉल्स इसके अंदर सब में वैल्यूज आएंगी। एक्स लेस देन वाई है तो ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। एक्स ये इक्वल टू का साइन है, सो एक्स इक्वल टू वाई है तो ट्रू है वरना फॉल्स है। एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, नॉट इक्वल टू वाई होगा तो ट्रू आएगी वैल्यूज। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई तो उसके इसके अंदर ट्रू वैल्यू आएगी, नहीं है तो फॉल्स आएगी। उसी तरीके से एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई, अगर ये है तो ट्रू वैल्यू आएगी वरना फॉल्स आएगी हमारी वैल्यू। अब यहाँ पर हमने मान लीजिए 5 और 10 दो वैल्यूज लिए हैं, इसको हम प्रोग्राम में कर लेते हैं 29। 28 क्या था, अच्छा ठीक है, तो हमारी वैल्यूज जो है यहाँ पर 5 और 10 हमने वैल्यूज ली। तो यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन y, x स्मॉलर है तो फॉल्स आएगा। दूसरा x लेस देन y, हाँ x y से कम है तो ट्रू आएगा। x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई नहीं है तो फॉल्स आएगा। x नॉट इक्वल टू वाई, x हाँ y के इक्वल नहीं है, दोनों ये 5 है ये 10 है तो ये ट्रू आ जाएगा। उसी तरीके से x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, लेकिन ग्रेटर देन नहीं है ये तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। x लेस देन इक्वल टू वाई, x जो है वो लेस देन y है, ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए हमारी ये वैल्यूज जो है फॉल्स ट्रू, तो देखिए फॉल्स ट्रू और लास्ट में फॉल्स ट्रू है, तो देखिए ये फॉल्स और ट्रू, ये हमारी वैल्यूज आ गई। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए। कंटिन्यू। अब हम आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में और एंड नॉट। अब यहाँ पर ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, एक्स भी ट्रू है वाई भी ट्रू है तो उसके इसके अंदर क्या होगा, आंसर आएगा ट्रू। एक्स या वाई इन दोनों में से एक ट्रू है तो आंसर आएगा ट्रू। एंड नॉट एक्स ट्रू इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स, अगर यहाँ पर फॉल्स है तो उस केस के अंदर यहाँ पर ट्रू आएगा, और अगर ट्रू है तो उस केस के अंदर फॉल्स आएगा। अब हम इसको कर लेते हैं। ये स्लाइड नंबर हमारी है 30। तो यहाँ पर देखिए एक हमने x की वैल्यू ले ली फॉल्स और y की वैल्यू ले ली ट्रू, x एंड y। अब इसके अंदर एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो कंडीशन क्या है कि दोनों ट्रू होना चाहिए। तो दोनों ट्रू होगा तब ट्रू होगा, तो इसमें क्या है, पहली वैल्यू हमारी फॉल्स आएगी। दूसरा क्या है, एक्स या वाई में से एक ट्रू हो, तो एक ट्रू है इनमें से तो ट्रू आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट जो है हमारा नॉट एक्स, तो एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पर जब एक्स की वैल्यू फॉल्स होगी तो हम देखते हैं कि ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो देखिए पहला माइक ऑन है, आसिम साहब अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमने किया। तो देखिए पहली जो है इनमें से एक वैल्यू, दोनों वैल्यू ट्रू नहीं है, तो ये फॉल्स आ गया हमारा। दूसरे में एक वैल्यू ट्रू है, तो एक वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू आ जाएगा। और लास्ट के अंदर अगर ये फॉल्स होगा तो हमारा ट्रू आ जाएगा, और अगर ट्रू होगा तो ये फॉल्स आएगा, हमारा यहाँ अपोजिट आएगा। अब मान लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको ट्रू,
तो अब दोनों वैल्यूज ट्रू हो गई तो यहाँ पर ट्रू आएगा। इनमें से एक वैल्यू ट्रू हो तो ट्रू आएगा, अब दोनों ही ट्रू है तो ट्रू आएगा। और यहाँ पर क्या है, ट्रू है, तो नॉट ट्रू तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा हमारा। तो देखें, तो देखिए पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, और ये नॉट ट्रू, लेकिन जबकि ये ट्रू है तो ये हमारा फॉल्स आ गया। अब एक और कंडीशन हमारी बचती है, दोनों फॉल्स कर लेते हैं। तो इसके अंदर एक भी ट्रू नहीं है, दोनों दोनों फॉल्स हैं। यहाँ एक भी ट्रू नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, और ये नॉट फॉल्स, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अपोजिट आता है हमारा। तो देखिए यहाँ फॉल्स आ गया, दोनों में से दोनों ट्रू नहीं है, एक भी ट्रू नहीं है तो भी फॉल्स आ गया, और जब ये फॉल्स है तो नॉट फॉल्स तो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विल टेक इट लेटर। तो इसमें बाइनरी नंबर्स हैं, उसको अभी हमें पहले वो बाइनरी नंबर समझना पड़ेंगे। तो ये दो स्लाइड्स अभी हम स्किप करते हैं, और हम यहाँ पर आते हैं पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर्स। टेस्ट फॉर मेंबरशिप इन अ सीक्वेंस, इन, नॉट इन। इन क्या करता है, evaluates to true if it finds a variable in the specified sequence and false otherwise। अगर सीरीज में उसको कहीं पर भी नंबर मिल जाता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नंबर वाला नहीं मिलता है तो फॉल्स करेगा। और नॉट इन अपोजिट है, evaluates to true if it does not finds a variable in the specified sequence and false otherwise। अगर इसको नॉट इन कर दिया तो अगर नहीं मिलेगा तो ट्रू करेगा रिटर्न, और अगर मिल जाएगा तो फॉल्स करेगा, तो अपोजिट है ऊपर वाले का। अब यहाँ पर हमारा देखिए, ए की वैल्यू हमने 5 ली, बी की वैल्यू 10 ली, और ये हमने 1 to 5 लिस्ट कर ली। अब ए इन द लिस्ट, ए कितना है 5, तो 5 तो हमारा है लिस्ट में, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रू, ये लाइन प्रिंट होगी, लाइन ए इज अवेलेबल इन द गिवन लिस्ट। ये बी नॉट इन द लिस्ट, अब बी कितना है 10, 10 जो है वो नहीं है इसके अंदर, और हम क्या यहाँ पर लिख रहे हैं, नॉट इन द लिस्ट, तो ये भी यहाँ पर हमारा ट्रू जो है रिटर्न होगा इसके अंदर। बी इज नॉट, और ये प्रिंट हो जाएगा, बी इज नॉट अवेलेबल इन द गिवन लिस्ट। तो जब ट्रू होता है तो पहला वाला लाइन कंडीशन होती है, फॉल्स होगा तो दूसरी लाइन प्रिंट होगी। अब इसको हम प्रोग्राम में देख लेते हैं। 33 स्लाइड, ये 33 स्लाइड है। तो 2 और 3, तो बी हमने क्या किया, बी हमने लिखा बी इन द लिस्ट, बी कितना है 3, 3 इन द लिस्ट, 3 यस, तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा यस 3 इन द लिस्ट। और इफ 10 नॉट इन द लिस्ट, और 10 जो है लिस्ट में नहीं है, तो इसके अंदर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 10 इज नॉट इन द लिस्ट। अब हम इसको कर लेते हैं, तो देखिए वाई यस इन द लिस्ट, और बी 10 नॉट इन द लिस्ट। अच्छा, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कर देते हैं ए, और यहाँ कर देते हैं बी, ये बी की वैल्यू आ गई, तो 2 जो है लिस्ट में नहीं है। अब यहाँ पर इसको कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 2, ठीक है, और बी हमारा कितना है 3, 3, 3। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, ए 2 इन द लिस्ट, सो 2 नहीं है तो फॉल्स हो गया, तो ये हमारा प्रिंट होगा नॉट इन द लिस्ट। बी क्या है, नॉट इन 3, लेकिन 3 है, तो यहाँ पर आएगा 3 इन द लिस्ट, ये वाला प्रिंट होगा जब फॉल्स होगा। तो इसको हम रन करते हैं,
तो ये देखिए 2 नॉट इन द लिस्ट, 3 इन द लिस्ट, ये यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया। तो ये हमारा प्रोग्राम है। और नेक्स्ट जो है और इज नॉट, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।